हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या क्या हमें पढ़ना था और कुछ पॉइंट्स स्टार्ट कर दिए थे। जो हमारा लास्ट क्लास में हुआ था, लास्ट पॉइंट वो था टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के टाइप्स पे हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ टुडे हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो हेडिंग डालेंगे आप लोग सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला था हमने? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1, ये हम डिस्कस कर चुके थे। सो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 2। सो लिखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच sum of power of concentration of reactant molecule is 2 or rate of reaction is directly proportional to second power of concentration of reactant molecule। किसके? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम देख चुके हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम इंटरवल। सो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सो दिस इज Ma प्लस Nb किस में कन्वर्ट हुआ था? C&D में। सो वी ऑल नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional Am and Bn। सो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता था, एक कांस्टेंट लगता था Am Bn। सो यहाँ फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा? m प्लस n की वैल्यू 2, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के लिए m प्लस n सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1 था फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए होगा 2। सो यहाँ पर 2a किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। वी ऑल नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? a की पावर 2 के। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा k कांस्टेंट। नाउ दिस इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 3। सो लिख लेंगे third order of reaction are those chemical reaction in which sum of power of concentration of reactant molecule is 3 or rate of reaction is directly proportional to फर्स्ट में फर्स्ट पावर के था, सेकंड में सेकंड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, थर्ड में थर्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर की एक रिएक्शन Ma Nb एंड दिस, अगर हमने ये कंसिडर किया है सो क्या होगा? सिमिलर रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? Am एंड Bn के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा k Am Bn। सो फॉर थर्ड ऑर्डर यहाँ लिखेंगे आप लोग, फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 3। सो 3 होगा तो 3a किस में? प्रोडक्ट। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ए की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दो नेक्स्ट स्टेप में, रेट ऑफ रिएक्शन के, दिस इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो लिखेंगे zero order of reaction are those chemical reaction in which sum of power of concentration of reactant molecule are zero that is reaction which do not depend on concentration of reactant, because स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे फर्स्ट में सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सम के कितना होना चाहिए था 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, बट जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि ये जो सम होता है ये कितना होता है 0, किसके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन डिपेंड नहीं करती किस पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, सो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कराती क्या रिएक्शन, बिकॉज sum of power of concentration of reactant molecule is 0 for zero order of reaction. So पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग, let us suppose और consider a zero order of reaction क्या होगी, direct A2 product according to law of mass action। क्या कहता है स्टूडेंट्स, according to law of mass action rate of reaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट के। सो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा। सो इसकी वैल्यू 1। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।